नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं? मैं आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही है। मैं रवि प्रकाश, सरकारी जाबित रवि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नई पहल के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और इसमें हम लोग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें जितने भी मैथ आए हैं उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। और हर चैप्टर में जितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे और हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से अंत तक जो लोग वीडियो देखेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि नहीं, जो वीडियो के पहले थे और वीडियो के बाद में बहुत डिफरेंट समझ में आएगा। जो आपको क्वेश्चन एकदम नहीं समझ में आ रहा था, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मैथ को चैप्टर वाइज करके देखेंगे। आज हम एक चैप्टर लेके आप लोगों के सामने आए हैं जो कि परसेंटेज का सवाल है, और हम परसेंटेज के सवाल को लगभग 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम शुरुआत से इसके बेसिक समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिशतता परसेंटेज। ठीक है, हम लोग इसमें पहले चेक करेंगे प्रतिशत होता क्या है। क्या होता है प्रतिशत? होता क्या है? ठीक है जी, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक मतलब प्रत्येक 100 में। ठीक है जी, हम कोई संख्या ले लिए 7%, तो वो किसमें 7%? तो वो 100 में 7%। ठीक है जी, अगर हम ले लिए 7%, तो ये किसमें 7% है? 100 में, प्रति 100 में, मतलब 100 में कितना परसेंट है? 7% है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या अगर हम ले रहे हैं तो किस में ले रहे हैं? वो 100 में ले रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है ये प्रति 100, मतलब प्रत्येक 100 में हम किसी संख्या को ले रहे हैं तो वही प्रतिशत होता है। और जो ऊपर वाला होता है इसको हम दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। और इसी को हम लोग अंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश भी बोलते हैं। अगर और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? प्रतिशत प्रत्येक 100 में किसी भी संख्या का परसेंटेज पूछेगा तो किस में आप लोग रखिएगा? 100 में रखिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करिए। अगर आपके पास कोई भिन्न दिया हो तो उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए कैसे आप लोग चेंज करिएगा। कोई भी आपके पास भिन्न दिया हो, 3/4 दिया हुआ है, इसको जो हमको परसेंटेज में 100 करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करिएगा, इसमें 100 से क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? कुल में 100 से क्या करिएगा? गुणा करिएगा। जब करिएगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब इसका गुणा करिएगा तो ये 75 हो जाएगा। और किस में आ जाएगा? ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे समझ में? किसी भिन्न को आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब आगे है प्रतिशत को भिन्न में चेंज करिए। आपके पास प्रतिशत रहेगा, उसको भिन्न में, यही प्रतिशत देखिए आ गया। हम इसी को यहाँ रख लेते हैं 75%। क्या हो गया? 75%। इसको हमको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करता है, ये जो परसेंटेज में दिया जाता है, प्रत्येक 100 में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? प्रत्येक 100 में दिया जाता है। तो आप इसको रखिएगा ये 75, और प्रत्येक 100 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भिन्न में। आगे समझ में? मतलब कि भिन्न को अगर परसेंटेज में करना पड़े तो 100 से गुणा करिएगा, और परसेंटेज को भिन्न में करना पड़ेगा तो 100 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 100 से भाग देने का रीजन है कि जो परसेंटेज पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है? वो 100 में। हमेशा किसी भी परसेंटेज का सवाल आ गया तो हमेशा हम किस पे लेते हैं? 100 पे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वृद्धि प्रतिशत, एक आपसे वृद्धि प्रतिशत पूछता है, एक पूछता है कमी प्रतिशत। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास ठीक है दोस्त, अगर आपके पास टोटल वृद्धि प्रतिशत में पूछेगा तो आपसे पूछेगा, मान लीजिए आपकी राशि थी पहले 2000, कितनी थी? 2000। अब बाद में यही राशि कितनी? 2500। मतलब कि यह राशि आपके पास 2000 थी, बाद में कितना हो गया? 2500। तो कितना प्रतिशत बढ़ा, यही आपसे चेंज पूछेगा। मतलब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो आप देखिए इसका डिफरेंस निकालिएगा, ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और किस पे बढ़ रहा है? तो 2000 पे बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है?
2000 पे बढ़ रहा है, 2000 पे बढ़ रहा है। अब गुणे 100 करिएगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालिएगा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा कर दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, काटिए, 1 2 खत्म, 5 चौक का 20, इससे काटिएगा तो 25 हो जाएगा। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 25% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है दोस्त, कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत कमी की बात बोले, प्रतिशत कमी की बात बोले तो सेम वही कर देना। ठीक है जी, आगे कोई संख्या आपको दिया हुआ है, प्रतिशत अगर कमी की बात बोले तो वही आपको करना। कोई संख्या दिया, मान लो 2500 कोई संख्या दिया है, 2500 आपके पास संख्या है, और वो घट के कितना परसेंट हो जा, कितना हो जा रहा है, मतलब 2000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2000 हो रहा है। तो आपसे पूछेगा प्रतिशत कमी कितना हो रहा है, प्रतिशत कमी कितना हो रहा है, तो आप इसका डिफरेंट निकालिएगा, 500 हो जाएगा। अब प्रतिशत कमी जो मेन संख्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जो मूल संख्या होती है उसी पे होता है। तो यहाँ से मूल संख्या कितना है, 2500 है, तो 2500 से भाग दीजिएगा, और गुणे परसेंट चेंज करना 100 कर दीजिएगा, काटिएगा, 0 0 खत्म, 5 से काटिएगा, 5 5 25, और 5 चौक का, सॉरी इससे काटिएगा, 20 5 100 हो जाएगा। मतलब 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। आपको कुछ समझ में आया तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नोट हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ इजी प्रश्न लेके आए हैं, और उसमें आज हम पहले इजी प्रश्न देखेंगे और उसको बहुत बेहतर ढंग से हल करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके हार्ड प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये 480 के 40% का मान निकालना है। 480 के 40% का मान निकालना है। तो आपको जो मैं तरीका बताता हूँ ठीक उसी पे लगेगा। के मतलब गुणा होता है, के और का बोल दे क्या होता है, गुणा होता है। सिंपल से लिखिएगा, 480 का मतलब गुणा होता है 40%। परसेंटेज का जब हम चिन्ह लगाएंगे तो परसेंटेज मतलब 100 नीचे लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, तो खत्म, एक 0 से 1 खत्म, ये 0 से 1 खत्म, ये हो जाएगा 800, 8 चौके 32, 16 3 19। मतलब कि 480 का अगर 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 192 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा सवाल देखते हैं। 26 का इतना परसेंट, मतलब 2600 का मतलब आपको पता ही हो गया, गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, ए होता है 5.6। और जब परसेंटेज हटाइएगा तब क्या करिएगा, नीचे 100 लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 में होता है, 100 नीचे हो जाएगा। अब देखिएगा, एक यहाँ 0 0 खत्म हो जाएगा, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 56, 26 करिएगा, 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 541, मतलब एक अंक पर दशमलव तो एक लगा दिएगा, 145.6 इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में, बहुत हम लोग इजी तरीके से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि 10 की ग्रा का 40% निकालना है। 10 की ग्रा का 40%, तो 10 की ग्रा का मतलब गुणा होता है, और 40% जब परसेंटेज किस में होता है, हमेशा 100 में होता है। परसेंटेज किस में होता है, हमेशा 100, और 100 हमेशा हर के पास जाता है। कट जाएगा दोनों, 0 0 खत्म, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, देखिए ये 49 रुपये 7,000 का कितना परसेंट है। 49 रुपये 7,000 का कितना परसेंट है, 49 रुपये 7,000 का कितना परसेंट है, हमको नहीं पता है। तो लिखिएगा 7,000 का x%, कितना परसेंट का x% बराबर 4900, कितना 4900। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, हम जब परसेंटेज का चिन्ह हटाइएगा तो नीचे 100 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, और 0 0 खत्म हो जाएगा, और इससे काटिएगा 0 से ही कट जाएगा, और 7 से काटिएगा 7 से ही 70 हो जाएगा। मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा, 70% आ जाएगा। मतलब 7,000 का 70% कितना होता है, 4900 रुपये होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो हम लोग इसको देखते समझते हैं। देखिए ये वाला सवाल दिया है 10 मीटर में किसमें, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर बराबर 10,000। 10 किलोमीटर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 से गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर हो जाएगा। अब इसी का निकालना हमको, 10,000 मीटर कितना परसेंट 10 मीटर होता है, 10,000 मीटर ही हो जाएगा। 10,000 मीटर का x परसेंट हमको नहीं पता है, तो x परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। काटिएगा इसको, ये कट गया, इससे काटिएगा, ये कटेगा, और इससे जब करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1% आंसर हो जाएगा। आगे सवाल में चलते हैं। सेम सवाल इसको हम बता चुके हैं, इसको हम भिन्न में चेंज करना है। तो आपको पता है 50%। अब 50% प्रतिशत मतलब शत मतलब 100 में, बस इसको कुछ नहीं करिए, परसेंटेज लगा के नीचे 100 लगा दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा 50 से कम 50, 50 गुना के 100, मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जो, क्योंकि इसको हमको किस में लाना है, भिन्न के रूप में लाना है। आगे अब देखिए ये तुल्य भिन्न कितना आएगा, तुल्य भिन्न लिखना है तो कुछ नहीं करिएगा 1 2 5 में। अब देखो जी, जब ये दशमलव होता है, इकाई दाएं मतलब कि दाएं से जितने भी अंक पर दशमलव आता है, दाएं से जितने भी अंक पर दशमलव आता है उतना हम नीचे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, एक लगा के। तो 1 2 मतलब 1 लगा के 0 लिख दो, ये हो जाएगा आपका समतुल्य भिन्न। काटिएगा, 25 5 125 होता है, और 25 चौका 100 होता है, ये हमारा हो जाएगा तुल्य भिन्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुल्य भिन्न आ जाएगा। आगे ये देखिए 12, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है 12 प्लस 12 का मतलब आपको पता ही है, का मतलब गुणा होता है 12 का 12%। अब परसेंट मतलब शत मतलब 100, नीचे 100। ठीक है, अभी हो जाएगा 12 प्लस, इसको ऊपर करिएगा तो 144 हो जाएगा, बटे 100 करिएगा। अब देखिए आगे जब बढ़िएगा तो 12 प्लस 144 और नीचे जो 100 है, नीचे 100 कर दीजिएगा। जब इसको काटिएगा इससे, ये हो जाएगा 1.44 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 13.44 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.44 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा से अच्छे कंटेंट मिलेगा और आप उसको समझिएगा, और जिससे कि आप जो भी पेपर देने जाइएगा आपको इससे कुछ न कुछ जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।